हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 365 पोस्ट पर बिहार मध्य निषेध सिपाही का जो एग्जाम 27 फरवरी 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर करवा दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। देखिए, जस्ता का एक आयतन का भाग यहाँ पर घनत्व इसका दिया गया है जस्ता का, और 2 आयतन भाग के तांबा का घनत्व दिया गया है। मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक आयतन भाग जस्ते का भार, ठीक है, कितना दिया गया है। तो ये घनत्व आपका हो जाएगा आपका 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, एक भाग है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7100 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि तांबा का, तो देखिए तांबा का कितना घनत्व दिया है। तांबा का दिया गया है 8900, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब है, और इसका 2 भाग है। तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 17800, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ 17800 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखिए, ये हो गया 7100 किलोग्राम, ये हो गया 17800 किलोग्राम। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24900 किलोग्राम। अब टोटल कितना भाग हो गया। 2 भाग जो है इसका आयतन किसका है, तांबा का, और एक भाग जो है वो किसका है, जस्ता का। 3 भाग। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 3 अवट है 24, और ये कितना हो जाएगा 3 3 9, और ये 0 0, यानी कि 8300 आ जाएगा। देखिए 8300 कहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है खून के जमने में आवश्यक होती है। तो ये विटामिन के है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। ध्यान रखेंगे। चलिए, विटामिन ए जो होता है ये इसको क्या कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, और इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, बांझपन होता है। सबको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है। ठीक है, फर्मेंटेशन जो है, किण्वन। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। इसको एथिल अल्कोहल कहा जाता है, जो शराब वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से हार्मोन है। तो देखिए, हार्मोन जो है ये कौन सा है, इंसुलिन है। इंसुलिन जो है फ्रेंड्स, यह अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, और लैंगरहैंस की जो बीटा कोशिका है उससे निकलता है यह। इसकी कमी से डायबिटीज़ रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो क्योंकि यह अभिक्रिया जो करता है, यह किससे करता है, तो यह अभिक्रिया करता है किससे फ्रेंड्स, बताइए। तो यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, जो कांच का सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इससे रिएक्शन करता है। अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग है, तो इसका उपयोग प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। अब आपको बताना है कि वह धातु कौन सा है। तो देखिए, वह धातु जो है वह कौन सा धातु है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा वह धातु जस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाँ,
कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी। अब देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल रूप से तो ये एसिटिलीन है, प्राकृतिक रूप से एथिलीन जो हार्मोन होता है यह पकाता है फलों को। उसके बाद देखिए विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय द्रव्य है, यह डायनामाइट बनाने में काम आता है। ठीक है, यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाया जाता है और यह क्या है, एस्टर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्या बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो देखिए सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जैनों के लिए भी है और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी है। ठीक है, तो इनमें से सभी के लिए हो जाएगा। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, कई बार मैंने आपको बताया है 15 नवंबर सन 2000 को। उसके बाद देखिए बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करवाया हुआ है, साथ ही जो रहमान सर का प्रैक्टिस सेट है उसका भी सेट हम लोग कवर कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देखिएगा। बहुत कम समय अब आपके एग्जाम में बचा हुआ है। तो टोटल 20 विश्वविद्यालय हैं। उसके बाद देखिए लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य के नाम से इनको जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो फ्रेंड्स ये थी कहाँ पर, वजी संघ जो था वहाँ पर, यानी कि राजधानी इसकी वैशाली थी वजी की। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वैशाली जनपद। वजी जनपद जो था इसकी राजधानी वैशाली थी। उसके बाद देखिएगा कि चीनी यात्री हेन्सवांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो हेन्सवांग जो है यह हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो था 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो राइट आंसर नालंदा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है, तो यह जो विधा है ये मधुबनी पेंटिंग है, आपने सुना भी होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मधुबनी। अच्छा, पटना कलम भी है, मंजूषा शैली भी है, सांझी कला शैली भी है, ये सब बिहार से ही संबंधित है। भारत अवस्थित है। अब देखिए भारत जो है इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो ये नदियाँ भागीरथी है, ब्रह्मपुत्र है, तीस्ता है, सतलज है, सिंधु है, ये सभी नदियाँ हैं। तो देखिए इसमें से राइट आंसर आपका ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है। देखिए वन का प्रकार दिया गया है और दूसरी तरफ जो है प्रदेश दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से हम मिलान करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है कूट में से नीचे से आंसर आपको चुन करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो है मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 1 4 3। अब यहाँ आ जाइए, अब मिलाने में सुविधा होगा आपको। 2 1 4 3 यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये शिलांग पठार सह्याद्री हो जाएगा। मानसून छोटा नागपुर पठार शिवालिक हो जाएगा। शीतोष्ण जो है ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी हो जाएगा। और जो कक्ष है मैनग्रोव ये कहाँ हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल और तराई में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के मत्स्य संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। अब देखिए इसमें से मैं सीधे सही कथन आपको बता देता हूँ। इसमें जो फ्रेंड्स सही कथन दिया गया है वो आपका दिया गया है यहाँ ऑप्शन नंबर डी में, देख लीजिए 1 2 और 3 है। ठीक है, 1 2 और 3 कथन जो है ये सही दिया गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों में क्रमबद्ध है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रीय कोलार कुद्रमुख झरिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें टोटल 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और ये लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो सार्वभौमिक शिक्षा की प्राप्ति है,
दूसरा जो है महिला अधिकार एवं लिंग समानता को प्रोत्साहन करना है। तीसरा जो है गहन गरीबी एवं भूख उन्मूलन करना है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। उसके बाद मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार लाना है। विकास के लिए वैश्विक सहयोग का सुदृढ़ीकरण करना है। पर्यावरणीय स्थायित्व लाना है और एड्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया और अन्य जो रोग हैं इनका रोकथाम करना है। ठीक है, तो इसमें से नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो ये जाति कौन सी नहीं थी वर्चस्वशाली? कुर्मी जाति नहीं थी। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो ये देखी जा सकती है किसके अभाव में, ये पूछा गया है। तो देखिए, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां पर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकीकृत। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए महात्मा गांधी ने बिहार के राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार गए और वहां चंपारण में भारतीय धरती पर पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत की थी, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, कि 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बरही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था। तो देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 1929 में, सिर्फ आप सन याद रखेंगे 1929 में। ठीक है, और इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद जी ने किया था, सहजानंद सरस्वती, और इसके प्रथम सचिव जो थे ये श्री कृष्ण सिंह थे और अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। उसके बाद देखिए कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय दिया जाता है किनको, इनमें से किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा? तो देखिए, 1932-34 के दौरान युवा कांग्रेस जनों के एक वर्ग ने कांग्रेस के भीतर ही रह करके संगठन को वामपंथ की ओर प्रेरित किया और समाजवादी पार्टी बनाई, जिसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण जी थे। उसके बाद पटवर्धन जी थे, यूसुफ मेहर अली और भी बहुत लोग थे। ठीक है, तो इस पार्टी जो थी, यह पार्टी देश में समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इनको किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इनको रखा जा सकता है त्रिमुखी वर्गीकरण में। देखिए, विकास का कारण है, विकास का कारण इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। तो विकास का जो इसमें से कारण हो जाएगा वो आपका जीने के लिए संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? तो देखिए, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया है, सामान्यतः जिसे धातु पर लेपन करना होता है उससे कैथोड, और जिस धातु का लेपन करना होता है, जिसे धातु का लेपन करना होता है उससे एनोड बनाते हैं। तो राइट आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बर्तन को धन ध्रुव बनाते हैं, ठीक है, और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो ये गैस कौन सा है? ये रेडॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग इनमें से जो नहीं है वो आपका हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ये। शर्करों में जो शर्करा है उसमें सबसे मीठी कौन सी होती है? तो इसमें सबसे मीठी जो होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको फ्रक्टोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसको फ्रक्टोज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उसमें स्थिर व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, नीचे की ओर आ रही है तो घटा हुआ प्रतीत होता है, और दुर्घटनावश जब लिफ्ट टूट जाता है तो उसमें भार शून्य प्रतीत होता है। ठीक है, तो राइट आंसर देख लीजिएगा आप क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें से बी हो जाएगा। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, चलिए
आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये टीन और शीशे का मिश्र धातु है और फ्यूज तार इसको कहा जाता है। और यह परिपथ में जो है फ्यूज तार, ध्यान रखेंगे, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें, वो आपका हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। द्रव्यमान सभी जगह समान रहता है। झंडा गीत किसने लिखा है? तो ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा है। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये काकोरी कांड था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और काकोरी कांड जो था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था, आपको याद रखना है, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो यह सिद्धांत कौन सा था फ्रेंड्स? यह सिद्धांत जो था यह था गुट निरपेक्षता। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जो शब्द था सर्वोदय, इसका प्रयोग गांधी जी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा अन टू द लास्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ अन टू द लास्ट। ठीक है, अन टू द लास्ट का गुजराती में अनुवाद किया गया और उसका नाम सर्वोदय रखा इन्होंने। ठीक है, गांधी जी ने लिखा है कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है और इनके समाजवाद का मूल आधार आध्यात्मिक है गांधी जी का, यह सत्य और अहिंसा के आदर्शों से प्रेरित है। तो महात्मा गांधी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? मैंने कई बार पूना समझौता के बारे में आपको बताया भी है, तो आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, पूना समझौता। तो देखिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था उस समय रामजे मैकडोनाल्ड ने, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था और इससे गांधी जी दुखी हो गए थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने आमरण अनशन किया था और पूना पैक्ट जो है ये गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, दलित वर्ग के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। चलिए उसके बाद देखिए 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो ये जो कमेटी थी इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। उसके बाद देखिएगा कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो इसका जो उत्तरदायी कारण था वो क्या था? ये कारण था कच्चे माल की अनुपलब्धता। उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। उसके बाद देखिए जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ वह कौन सा है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये है आपका विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो वह स्रोत जो है फ्रेंड्स, यह कौन सा स्रोत है? तो यह स्रोत जो है यह चाणक्य का अर्थशास्त्र है। देखिए अशोक के शिलालेख में भी है, लेकिन अशोक का शिलालेख केवल पाटलिपुत्र तक ही सीमित नहीं है, संपूर्ण भारत में है। उसके अलावा अगर बात करें तो दूसरे देश में भी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें से अर्थशास्त्र हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, किसके समय में? तो अशोक के समय में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहली राजगृह में अजातशत्रु के समय में, दूसरी वैशाली में कालाशोक के समय में, तीसरी पाटलिपुत्र अशोक के समय में, चौथी कश्मीर में कनिष्क के समय में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये कौन था फ्रेंड्स, बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा उदयन। ठीक है, करेक्ट आंसर उदयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखिएगा कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी? लिपि नहीं पूछा गया, भाषा पूछा गया, तो ये पाली भाषा हो जाएगा।
लिपि जो थी ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक, ये सब लिपि थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित, अच्छा, अशोक का जो शिलालेख था इसको पढ़ने में सफलता सबसे पहले किसे प्राप्त हुई थी, उसका नाम आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी? तो यह कौन था फ्रेंड्स? यह था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। उसके बाद देखिए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए किसकी? बताइए, राइट आंसर आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। उसके बाद देखिएगा कि वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष और सदस्य सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा है। और राष्ट्रपति जो होते हैं इसके पदेन सभापति होते हैं और इसके वो सदस्य नहीं होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के। संविधान का जो 73वां संशोधन था किसके संबंध में था? तो 73वां संविधान संशोधन आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो देखिए, 73वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन होता है? तो बताइए, राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका महान न्यायवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अटॉर्नी जनरल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था? देखिए, था लिखा गया तो जम्मू कश्मीर राज्य से था, स्पेशल राज्य का जो दर्जा था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन रहे थे बताइए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका 1911 हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका 1911 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1911। चलिए देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। और जॉर्ज पंचम जो आए थे उसने जॉर्ज पंचम 1911 में जब राजधानी को कोलकाता से स्थानांतरित किया गया था और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है। और फलस्वरूप बंगाल को जो है एक नए प्रांत के रूप में गठन किया गया था और उसमें जो है बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया और बंगाल को, तो बंगाल एक अलग था। तो इस तरह से दूसरा विभाजन हुआ था इसका। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ भाड़ का दमन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। डेट सहित आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूछा जाता है, कई बार मैंने बताया भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो है इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ध्यान रखेंगे 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1931 में। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। उसके बाद देखिएगा कि 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैरकानूनी करार दे दिया गया। यह आदेश है, तो देखिए फ्रेंड्स, यह आदेश जो है गैर कानूनी संघ अध्यादेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के तहत कांग्रेस तथा उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये कौन थे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इनका नाम था रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था वो कौन थे? ये क्वेश्चन आपको पता भी होगा। देखिए, प्रथम भारतीय पूछा गया है तो भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अगर भारतीय शब्द नहीं लगेगा, सिर्फ पूछता कि प्रथम व्यक्ति जो स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल बने थे, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता। तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। चलिए उसके बाद देखिएगा, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक
में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वो कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर पता भी होगा, सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। एक मिनट, हाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो ये अहिंसा का हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथिगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथिगो थे। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखिए यहाँ 71 से लेकर के 80 तक में मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, 81 से लेकर के अंग्रेजी के क्वेश्चन है और हिंदी के क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम लोग हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चन कवर करेंगे। यहाँ कह रहा है कि ना ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको इम्प्रूव करना है, अगर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तब, अगर नहीं इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो यहाँ पर देखिए नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन है, आप यहाँ टिक लगा देंगे। तो देखिए ये सेंटेंस होगा लीव वेरी क्विकली द होटल, ही डिसाइडेड टू लीव वेरी क्विकली द होटल, ये गलत दिया गया है। ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ही डिसाइडेड टू लीव द होटल क्विकली, लीव द होटल क्विकली। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लीव द होटल क्विकली। चलिए उसके बाद देखिएगा बिल्कुल बेसिक इंग्लिश होता है। सुरेश इज खाली स्थान है इन कलेक्टिंग स्टाम्प, तो सुरेश इज इंटरेस्टेड इन, ठीक है, इंटरेस्टेड का इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखिए देविका इज दी मोस्ट खाली स्थान दिया गया ऑफ देम ऑल एंड हैज मैनेज टू डू वेल इन हर प्रोफेशन, तो क्या हो जाएगा? देविका इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ देम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, इंटेलिजेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वन हु लव्स मैनकाइंड उसको क्या कहा जाता है? उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, उसी प्रकार से इम्प्रूवमेंट वाला देखिए दो ही हीरो ही एक्टेड ए कवर्ड, तो कवर्ड नहीं होगा, ही एक्टेड कवर्डली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ सिनोनिम बताना है, यानी कि समान अर्थ शब्द बताना है एबिलिटी का। तो देखिए एबिलिटी का मतलब आपको पता होता है, क्षमता होता है, योग्यता होता है, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो कैपेसिटी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर इडियम फ्रेज है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, इसका मतलब होता है एक ही समय पर कई एक कार्यों में लगना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हैविंग टू मैनी इंगेजमेंट्स एट ए टाइम। उसके बाद देखिएगा यहाँ एंटोनिम बताना है, यानी कि उल्टा शब्द बताना है, ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है और इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसक्यूलेंट। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए इन हाई स्पिरिट इडियम है, तो इन हाई स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि खुशी का अनुभव करना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फील जॉयफुल। उसके बाद देखिए कैरेक्टर, कैरेक्टर का सिनोनिम बताना है, मिलता जुलता शब्द, कैरेक्टर का सिनोनिम बताना है। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर का आपका कह सकते हैं कि स्पिरिट हो जाएगा यहाँ पे, स्पिरिट। ठीक है, चलिए अब देखिए 91 से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें त्रुटि पूछा गया है, गलती कहाँ है? कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाती है। अब देखिए इसमें एरर क्या हो जाएगा? तो मौका मिल जाती जो है दिया गया है ना, यहाँ मौका मिल जाता है होना चाहिए, मिल जाती है नहीं, मिल जाता है, तो मिल जाता है यहाँ होना चाहिए, इस वाले पार्ट में एरर है। उसके बाद देखिए खाली स्थान है, देश को खाली स्थान दिया गया से बचना चाहिए, तो देश को जयचंदों से बचना चाहिए। उसके बाद देखिए किसी की टोपी घर में छूट गई, किसी की टोपी घर में छूट गई और किसी की चश्मा गिर गई। अब इसमें पूछा गया है कि यहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो इम्प्रूव करेंगे और किस प्रकार से इम्प्रूव करेंगे बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स किसी की चश्मा गिर गई, यहाँ पर जो होगा किसी का चश्मा गिर गया होगा, किसी का चश्मा गिर गया होगा, ये जो अंडरलाइन पार्ट है यहाँ इंप्रूवमेंट करना है, तो किसी का चश्मा गिर गया। ठीक है, तो गिर गया कहाँ पर हो जाएगा? किसी का चश्मा गिर गया, यहाँ पर देखिए किसी का चश्मा गिर गया। उसके बाद देखिएगा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी कि सही कौन सा इसमें से लिखा गया है बताइए।
तो इसमें से जो सही लिखा गया वो प्रेमोत्तर लिखा गया है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला। उसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द बताना है बैर का। तो बैर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बैर का पर्यायवाची शब्द विदेश हो जाएगा, कला हो जाएगा, बैर कला। उसके बाद देखिएगा कि हमें अपने, खाली स्थान दिया गया, होने पर गर्व है, तो हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद 97 नंबर देख लीजिएगा कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में, खाली स्थान दिया गया, का परिचय दिया। तो किसका परिचय दिया? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए और अपना स्कोर ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कितने प्रश्नों का उत्तर आपके सही हुए हैं। उसके बाद देखिएगा कि दिए गए रेखांकित खंड जो यहाँ पर दिया गया है, उपयुक्त विकल्प में से चुनना है कि जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में पिछड़ जाता है। जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है वह जीवन से पिछड़ जाता है। तब के स्थान पर क्या होना चाहिए? वह होना चाहिए, वह जीवन में पिछड़ जाता है। यहाँ देखिए स्वयं सेवकों का, खाली स्थान दिया गया, प्रधानमंत्री से मिलने गया। तो स्वयं सेवकों का जो दल है वो प्रधानमंत्री से मिलने गया। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है कि जो सप्ताह में एक बार होता है उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको साप्ताहिक कहा जाता है। वर्ष में वार्षिक, एक माह में मासिक,